हृदय मंदिर में अपनी अपनी श्री सद्गुरुदेव जी के परम पावन चरणारविंदों का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से जयकार कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। गुरुमुखों और प्रेमियों आपका से हरिरस पान कर रही है भजन कीर्तन के माध्यम से। ये सौभाग्य होता है जीव का तो प्रभु कीर्तन में उसे सुख और आनंद की प्रतीति होती है, अनुभूति होती है। और संसार की बातें और गीत भी होती हैं, लेकिन राम महिमा के गीतों में तो अद्भुत आनंद होता है। कुछ अंश मात्र भी उस महान आनंद का हमें प्राप्त होता है तो हम कृतार्थ हो जाते हैं। मुख से भी प्रभु का नाम जप लेते हैं किसी रूप में तो उससे ही आनंद की धारा प्रवाहित हो जाती है। और वो महान आनंद है जिसे पाकर जीव बड़ा सुखी होता है। वैसा सुख संसार में नहीं मिलता जो राम महिमा के कीर्तन में भी प्राप्त किया करता है। कीर्तन कीर्ति को कहते हैं, शोभा को कहते हैं। प्रभु की महिमा अपार है, अनंत है, असीम है। उसके गुणों को कोई गा नहीं पाता है, गाकर भी क्योंकि गाने वाले थक जाएं, लेकिन प्रभु महिमा का अंत नहीं होता। सागर के बूंदों को तो गिन लेने परंतु प्रभु की महिमा को गिना नहीं जा सकता है। बेशुमार है प्रभु की महिमा। और यही ज्ञान होता है जिस ज्ञान के द्वारा हम राम का कीर्तन करते हैं, प्रभु का कीर्तन करते हैं। कीर्तन में आनंद जो होता है वो सत्य से होता है, ज्ञान से होता चला जाता है। जो जो हमारे हृदय में ज्ञान की वृद्धि होती है, सत्य की वृद्धि होती है, क्योंकि आनंद की मात्रा बढ़ने लग जाया करती है। पूर्ण ज्ञान जीव को प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है पूर्णतः उसके कर्म निर्मल और शुद्ध हो जाते हैं, विचार शुद्ध हो जाते हैं। जब उसका सुनना और देखना भी सच हो जाता है, जब हृदय में राम की आराधना हो जाती है, तो ऐसे जो जीव होते हैं उस कीर्तन में बड़ा ही और सुख प्राप्त करते हैं और उन्हें पूर्ण आनंद और पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी कीर्तन को ही सत्संग कहते हैं। हरि की कीर्ति है, राम की कीर्ति। प्रभु नाम रसपान करने के लिए, उस हरि नाम धन को पाने के लिए इस कीर्ति की आवश्यकता होती है। जैसे कोई पूंजी लगाता है व्यापार के अंदर और उससे लाभ प्राप्त होता है। अगर राम कथा को नहीं कहा गया है, हरि कथा को, उसके गीतों का गायन नहीं किया गया, उस प्रभु के गुणों का अनुवाद नहीं किया गया, तो सचमुच ही फिर प्रभु नाम रस का पान तो कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि राम नाम में महान रस समाया हुआ है, पूर्ण आनंद है प्रभु नाम के अंदर।
और जैसा नाम में है वैसा उस नामी के अंदर आनंद होता है, क्योंकि नाम प्रभु चरणों में उस परम तत्व में, परम ज्योति में जीव को लीन कर देता है। तो इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों हम सत्संगत में आते हैं सत्य को धारण करने के लिए। सत्य ज्ञान अद्भुत है, अनोखा है। मैंने पहले बतलाया वो बेअंत है, असीम है। उसके अंश हमें मिलने लग जाते हैं सत्संगत में। जहां वचनों से हम श्रवण करके कुछ मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, वही कर्म के द्वारा वो सिद्धांत हमारे हृदय में सिद्ध होने लग जाते हैं। हम उन्हें आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति करते हैं। क्योंकि जब से जैसे हमें अनुभूतियां होती हैं, सच की, प्रभु की महिमा की अनुभूतियां होती हैं, तो हम एक दृश्य गायन करने लग जाते हैं। और गायन करने से प्रभु की, जीव की जो सत्य कला, नाम की कला है, वो बढ़ने लग जाती है। जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं को खोकर प्रकाश से विहीन हो जाता है, इसी प्रकार से जीव भी अपनी उस कला को खोकर, प्रभु नाम की कला को खोकर, सत्य की कला को खोकर, ये भी अंधकार में हो जाता है। इसके जीवन में प्रकाश नहीं होता, अंधेरा होता है, क्योंकि अंतःकरण अंधकार से भर जाता है। माया का अंधकार होता है। जितनी माया है ये अंधकार में ही होती है। चाहे संसार के कितने भी सुख प्राप्त किए जाएं, परंतु अंधेरे में जीव फिरता है और उसकी तृप्ति नहीं हो पाती, अशांत रहता है, उसे शांति नहीं मिल पाती। क्योंकि शांति मिलती है सहज भाव से, ज्ञान से। सहज हो जाए तो शांति है। द्वंद्व होता है, द्वंद्व हलचल को कहते हैं। प्रभु द्वंद्वातीत है और हम द्वंद्व में पड़े रहते हैं। हर समय द्वंद्व है, हलचल है मन के अंदर। बाहर से शांत है, अंदर से तो हलचल मची है। अब सहज से सहज होता है, सहज ज्ञान से सहज की प्राप्ति होती है। और सहज ज्ञान, गुरु ज्ञान से ही सहज ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि गुरु ज्ञान हमें सहज की ओर ले जाता है, शांत की ओर, शांति की ओर ले जाता है। कर्म कांड से वो बात नहीं बनती। इसलिए जब तक सहज नहीं होता तब तक हमारे भ्रम नहीं मिट पाते। देखिए जल होता है, उसमें जब हलचल होती है तो उसमें हम अपने चेहरे को नहीं देख पाते, हलचल है। और जब शांत हो जाता है तो हम जल में भी अपने चेहरे को देख पाते हैं, स्वरूप को देख पाते हैं। अब बाहर तो देखते हैं अपने शरीर को, आत्मा को तो नहीं देखता। हम कहते हैं हम जानते हैं, फला को जानते हैं, फला को जानते हैं। हमारा ये ग्राम है, हमारा ये स्थान है, हमारा ये घर है, हमारा बार, हमारे संबंधी। तो ये शरीर के संबंध है, आत्मा के तो नहीं है ना। और शरीर से ऊपर है आत्मा, परे है आत्मा। और जिसे आत्मा कहते हैं, परमात्मा उससे अलग नहीं है, वही है परमात्मा। उसकी ज्योति सर्व घटों में विराजमान हो रही है, वही सबको प्रकाश कर रहा है। जीव जब तब तक होता है जब उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता, और जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब जीव जीव नहीं रह जाता है, क्योंकि वो आत्म भाव में स्थिर हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, मैं देह हूँ, नहीं मैं मिट जाती है तो आत्मा आत्मा, फिर मैं क्या रहा? प्रभु ही प्रभु है, सर्वत्र प्रभु है, सब जगह वही है। मेरा तन नहीं, मेरे राम का तन है। मेरा धन नहीं, मेरे राम का धन है। मेरा मन नहीं, मेरे राम का मन है।
जब मन ही राम का हो गया तो और करना ही क्या था। मन मेरा है, शरीर का है, कहते हैं ना। मन राम का हो गया तो राम ही राम हो गया। अब कहने में तो ये आसान बात होती है, झट कह डाली और सब कुछ हो गया समझो, परंतु करने के लिए हमें बड़े सूक्ष्म मार्ग से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर सत्ता उस रास्ते से जीव को लेकर चलती है जिससे उसके भ्रमों का निवारण हो और सदा ज्ञान का विकास होता चला जाए, ताकि सत्य को जीव अर्जित करता चला जाए। भगवान की महिमा को जानना क्या छोटी सी बात है? छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये मौसी का घर नहीं है। जैसे मौसी के घर में जाते हैं ना, तो बच्चों को बड़ा दावा होता है मौसी का घर है। तो ये तो ज्ञान भक्ति और प्रेम का रास्ता है। तो इसलिए कहते हैं ये खाला का घर नहीं, खाला मासी को ही कहते हैं, मौसी को। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर में। कहते मौसी के घर में भागकर चला गया, ये बात नहीं है। इसमें तो मान गंवाना पड़ता है, अपने आप को गंवाना पड़ता है, तब प्रेम के घर में पहुंचता है। प्रेम अनुराग है और सत्य से अनुराग पैदा होता है। मलिन हृदय में अनुराग नहीं पैदा होता। हाँ, धीरे धीरे तो होता है, लेकिन पूर्ण प्रेम से पूर्ण पद को जीव प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेम दो को एक कर देता है, एक ही कर देता है। प्रेम के बिना एकता नहीं होती। प्रेम के बिना वृत्ति प्रभु चरणों में लीन नहीं हो पाती है। प्रेम के बिना सत्य में सुरती लीन नहीं हो सकती। इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों, अपनी सत्संगत में जो सत्य का दान हमें प्राप्त करता है वो मूल है। जैसे एक मूल होता है वृक्ष का, वृक्ष का मूल होता है और उसी के आधार पर आगे शाखाएं होती हैं, फूल फल पत्ते होते हैं। अगर छोटा सा पौधा लगा दिया जाता है तो उसके सारे अंग बढ़ने लग जाते हैं। इसी तरह से श्री गुरुदेव के परम पावन चरणारविंदों में आने से जब गुरुदेव जीव के हृदय में ज्ञान भक्ति का पौधा लगा देते हैं तो उसके सारे अंग ही बढ़ने लग जाते हैं। उसमें वैराग्य भी होता है। सत्य तो है ना, सत्य ज्ञान का पौधा लगाया, भक्ति भी बढ़ी, ज्ञान भी बढ़, ज्ञान से तो हुआ भक्ति बढ़ी, वैराग्य बढ़ा, प्रेम बढ़ा, त्याग भावना बढ़ गई, उदारता हो गई। जीव के हृदय के अंदर उदार हो जाता है, दया आ गई, क्षमा भाव आ गया, सेवा भाव आ गया, कल्याण का भाव आ गया, परोपकार का भाव आ गया। अनेक सद्गुणों से जीव भूषित हो जाता है, क्योंकि ज्ञान भक्ति के अनंत गुण है। जैसे असीम है ज्ञान, इसी तरह से भक्ति भगवान को प्यारी है। और भक्ति के भी वही ज्ञान है। भक्ति के अनेक सूत्र और वो विशेषताएं होती हैं, गुण होती हैं। अब यही श्रृंगार है भक्ति का। इस श्रृंगार से ही जीव प्रभु चरणों में स्वीकार हो जाता है। जहाँ भक्ति भगवान की होती, हृदय निर्मल हो जाएगा, क्योंकि भक्ति से सिमरन भी होता है। भक्ति प्रभु का नाम जपता है, भक्त की चिंता भगवान करते, उसके सारे कार्यों को आप करने लग जाते हैं। और आप देखते हैं श्री गुरुदेव के परम पावन चरणारविंदों में आए बच्चे उस राम की कृपा को किस तरह से अनुभव करते रहते हैं। हर एक देव के अंतर में ये भाव होता है, श्री गुरु महाराज जी ने ये कार्य समर्पित, इसे बढ़ना होता है। क्योंकि ज्ञान से जीव की मैं क्षीण होती है, नष्ट होने लग जाती है, और वो प्रभु गुण गायन करता है। जैसे आप गुण गायन कर रहे थे ना सारे में,
कृपा की अनुभूति करके करते ये अनुभूतियां और बढ़ेंगी, विकास होगा इन अनुभूतियों का। और जैसे जैसे अनुभूतियां बढ़ती हैं हम हृदय से उस राम के गीतों को गाया करते हैं। इसे ही अकथ कथा कहते हैं, राम कथा कहते हैं। अब राम कथा किसी की अपनी नहीं है, ये ईश्वरीय है राम कथा। कई लोग सोचते हैं हमारे ये ग्रंथ हमारे ही किसी और के नहीं है। वो सोचें गीता हमारी है, रामायण हमारी है, बाइबल हमारी है। नहीं, हमारी नहीं, कुछ भी नहीं हमारा। हमारा क्या है? वो मानव धर्म है जो ईश्वरीय सिद्धांत है, वो ज्ञान है, भक्ति है जो महापुरुषों ने पाया और संसार के जीवों के कल्याणार्थ उन्होंने अपनी पवित्र वाणी को रचा। और उन्होंने नहीं रचा है, रचने वाले ने ही रच डाला है उसे। क्योंकि जब हृदय में वो धारा प्रवाहित होती है जिससे जो करवाना होता है प्रभु करवा लेते हैं। तुलसीदास भी कहते हैं कवि विवेक एक नहीं गोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। मैं कागज कोरे पर लिख कर कहता हूँ, सत्या कर कहता हूँ, मुझे कविता का कोई विवेक नहीं। वेद लिखने वाले, शास्त्र लिखने वाले वेद व्यास, वेद व्यास जी ने लिखे तो है, नाम है, लेकिन लिखवाने वाले ने लिखवाए। और लिखवाने वाला कहाँ है? हृदय के अंदर है, जिससे जो काम लेना होता है वो ले लेता है। इसलिए वो ईश्वरीय वाणी होती है जो ज्ञान भक्ति से पूर्ण होती है, जिसे हुक्म से भरपूर कहते हैं, सिद्धांतों से पूर्ण। वो प्रभु के विधानों और सिद्धांतों की कथा को कहती है उनकी वाणी, और वो सच्ची वाणी होती है, अमृत वाणी होती है। कहाँ से आया अमृत वाणी? उनके हृदय में अमृत वाणी प्रकट हो गई। कोई भी देव जब सच के रास्ते पर चलता है, चाहे वो कविता में कहे चाहे दूसरी तरह से कहे, जो कुछ भी कहवाते हैं प्रभु कहवाते हैं, और वो जो सच है संसार के कल्याण के लिए होता है, प्रकाश में होता है, बड़ा प्रकाश होता है सच का। अब उसी सच को पाना होता है, सच बिना सच्चा नहीं। सत्य नहीं आया तो इंसान सच्चा कैसे हो जाएगा? राम कथा नहीं जानी तो सच्चा कैसे हो जाएगा? जब ज्ञान नहीं पाया तो सच्चा कैसे हो जाएगा? इसलिए जो सत्य कथा कहते हैं उनकी पवित्र वाणी अनेक प्रकार से हम लोगों को सचेत करती है, भाई ये रास्ता है। और वो सदा दया करते हैं, राम भक्त पर सदा कृपा की दृष्टि करते हैं। जहां भी मुश्किल होती है वहां सहायता करते हैं और मुश्किल से निकालते हैं। मुश्किलें जीव की अपनी होती हैं और कृपा राम की होती है। अपनी क्यों होती हैं? क्योंकि संस्कारों के अनुसार ही के ये मुश्किलें होती हैं। और जब संस्कारों को प्रभु धोते हैं तो उन रास्तों से गुजारना भी जरूरी होता है। अगर नहीं गुजारते तो वो तत्व ज्ञान का, सूक्ष्म ज्ञान का अधिकारी नहीं हो पाता है। श्री महाराज जी के चरणों में एक भक्त ने प्रार्थना की थी, श्री गुरु महाराज जी, ये हम गाथाएं सुनते हैं भक्तों की, उन्हें बड़े बड़े बारीक रास्ते से गुजरना पड़ा, बड़ी उनकी परीक्षाएं थी। ध्रुव प्रहलाद को ले लीजिए, कबीर जी को, तुलसीदास जी को, किसी को देखा जाए, किसी महापुरुष को, तो वो बड़े सूक्ष्म मार्ग से गुजरती। गुरु अर्जन देव जी कहाँ से गुजरे? गुरु तेग बहादुर जी किन रास्तों से गुजरे? जिधर कुदरत वाले ने चलाया उधर उन्हें चलना था। हम कहते हैं गर्म लोहों पर, परंतु गर्म लोहों में शीतलता भी थी। और शीतलता कौन पहुंचा रहा था? वही प्रभु, जिसके वो भक्त, जिसके सेवक, जिसके संत, और जिन्होंने उन्हें सदगुरु का ये पद प्रदान किया। तो सदा प्रभु अपनी सहायता करते रहते हैं। देखने वाले कहते हैं ये दुखी है, परंतु भगवान की कृपा में परम सुख में सदा लीन रखा करती है। तो इसलिए कहते हैं औखी घड़ी न देखन दे, अपना बिरद संभाले,
हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रीत पावे। तो औखिक घड़ी से प्रभु बचाते हैं, रक्षा करते हैं, क्योंकि जो राम भक्त हैं विशेष रूप से वही जीव जो संत शरण में आ जाते हैं, उनका दर्जा विशेष हो जाता है, क्योंकि कहीं भी जाए कुदरत वाला उन्हें डूबने नहीं देता है, कुछ भी करे, क्योंकि संस्कारों के बिना तो वो कहीं भी नहीं जाने वाला। जहां जाता है प्रभु उसे ले जाते हैं, क्योंकि अगर प्रभु नहीं ले जाए तो और किसके हाथ में डोलेंगे? ये सूत्रधार के हाथ में तो डोलेंगे। अगर सूत्रधार ने उसे पीछे रखना है तो आगे कैसे आएगा? क्योंकि पीछे तभी जब सत्य नहीं, जब सत्य आता है तो पीछे माना आगे चलने लग जाता है। तो इसलिए गुरुमुखों और प्रेमियों उस प्रभु की महिमा अनंत। हर्षु लाग रहा मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहायक, धन हमारा मीत। मित्र है प्रभु, हम कहते हैं हमारा फला दोस्त है, हम कहते हैं हमारा फला दोस्त है, फला दोस्त है, तो सबसे बड़े दोस्त कौन है? श्री गुरु महाराज प्रभु है। आद अंत प्रभु सदा सहायक, आदि अंत। आदि कहते हैं आरंभ से, और अंत है जब तक जीव उस परम तत्व में लीन नहीं होता, परम ज्योति में लीन नहीं होता, तब तक वो सहायता करते रहते। और आदि से क्या